अस्सलाम वालेकुम। ज़ुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं आलमंड मिल्क, यानी कि बादाम का दूध। ये रहे हमारे बादाम, 200 ग्राम है हमारे बादाम जो हैं। अब हम इसमें पानी डाल के इसको 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे ताकि छिलके आसानी से उतर सके। ये देखें कितनी आसानी से छिलके उतर रहे हैं। छिलके हमने उतार लिए हैं और देखिए साफ़ सुथरे बादाम हमारे सामने हैं। अब सबसे पहले हम दूध छानने के लिए तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले हमने बॉल रखा है और ऊपर हमने सिव रखी है, यानी कि छाननी। और अब हम डालेंगे ये मलमल का कपड़ा जिससे आसानी से छन जाए। अब सारे बादाम हमने डाल दिए हैं ब्लेंडर जग में और आधा कप पानी डाल के हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल आटे की तरह पीस जाए, जैसे आटा पिसा हुआ होता है। बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसमें से आधा हम निकाल लेंगे जो हमने मिक्सचर बनाया है, ताकि हम 2 बारियों में दूध बना सकें। ये आधा हमने निकाल लिए एक कप में। और आधे में हम पानी डाल देंगे। हमने 200 ग्राम बादाम में से 1.5 लीटर दूध बनाना है। इसी हिसाब से आधा आधा करके पानी डाल लें। ये हम दोबारा से ब्लेंड कर रहे हैं पानी डाल के। ये तैयार हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे। ये मलमल के कपड़े के ऊपर हमने डाल दिया है। नीचे हमारी सिव है और उसके नीचे एक जग रख दिया मैंने ताकि आपको दिखा सकूं। माशाल्लाह से ये देखें दूध नीचे छन के आ रहा है। ऊपर हमने मलमल के कपड़े पे डालते जा रहे हैं। और ये देखें बहुत ही हेल्थी ड्रिंक है और बहुत आसान भी है अगर घर में बनाया जाए तो। ये अब हम इसको अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। ये जो आलमंड बाकी बचे हैं, बादाम का रेस्ट बचा है, उसको फेंकना नहीं है। इसको हम आटे में भी डाल सकते हैं या सालन की ग्रेवी बनाए तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह निचोड़ लें बादाम को। ये जो हमारे बाकी बच गए थे अंदर। और ये देखिए हमारा जग भर के दूध तैयार है। चले अब हम अपने कप में डाल लेते हैं। ये लिया हमने कप और अब हम डालेंगे इसमें दूध। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। और फ्रेश की तो बात ही कुछ और होती है। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका आलमंड मिल्क कैसा रहा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।